जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 47। योगाग्ना मापय सर्वसा मदाग्नो तात्म तत्मनान श्रद्धा वांछत योमा स युक्तता मतः। इसका हिंदी अर्थ है, संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान भक्त मुझ में लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। व्याख्या, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग और आदि साधना में द्वारा स्वीकृति प्राप्त ही में लगे हैं, वे योगी सकाम, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरा ही सत्ता और महत्ता है। ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तत्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे भगवान में अपना होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधना, भजन, कीर्तन, श्रवण, मनन और आदि सब परमार्थ में क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया कि वह मेरी भक्ति, मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्ततर हैं, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यताओं से युक्ततम है। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए से मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण है कि भगवान का महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत कौन सा योग बाकी रहेगा, वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योगाभ्यस्त हो नहीं सकता। कारण है कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद ना कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं, अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो जाता है, जिसको अपने बल का, धोखा, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसमें अंतःकरण में संसार का महत्व है, जिसको अपने पुरुषार्थ, सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहता है। कारण है कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छोड़ते समय मन संसार में चले जाएं तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान ना हो तो वह मन संसार में जीने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण है कि ऐसी अवस्था आने पर वह भगवान को पुकारता है, तो ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन, भगवान का सेवन करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ बताने हेतु यह सिद्ध होता है कि जितने दूसरे योगी हैं उसकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने पर सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा में भगवान लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भक्तों पर प्रकट हो जाता है। अतः प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान को उसको श्रेष्ठ मानना है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहाँ कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के कर्म योग की विशेषता महिमा कही। जो तत्व कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया गया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन के मन के विषय में प्रश्न किया कि इसका उत्तर भगवान आगे के संक्षेप में दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलितपना से हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी, क्योंकि उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गीता का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगों की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से तक नहीं कही।
अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से कहते हैं कि मैं तो भक्तियों का श्रेष्ठ मानता हूँ, परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन ने भगवान को बात पकड़ नहीं है। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर भगवान अपने भक्तों को ही श्रेष्ठ बताएंगे। जैसा कि यहाँ बताया है, कर्म योगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता के सम्मुख। उनमें भी भक्ति योग को श्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बंध गया। जब यह शरीर संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छेड़ देता है, तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता से पदार्थों का, व्यक्तियों में, क्रियाओं में, परिस्थितियों में आदि की कोई परिधानता नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेस मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख भोग का भोग होता है, यह स्वाधीनता में परिसिद्धता है। इसमें संसार के साथ सुख संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है, तब तक सूक्ष्म अहंकार होता है, परंतु इस स्थिति में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण है कि प्रकृति और उसी के कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप के शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञान योगी भी अंत समय में पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं, परंतु भक्ति योग भी आरंभ से ही भगवान को हो जाता है। उसका अहंकार आरंभ से ही समाप्त हो जाता है। इसी बात गीता में देखने में आती है कि जहाँ सिद्धयोगी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञान योगी में लक्षण तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों में लक्षणों में देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों में लक्षणों में तो ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञान योगी लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, तो उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान की विधानता में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधारण अवस्था में आ जाती हैं और शुद्ध अवस्था में वे विशेष बातें आ जाती हैं। कारण है कि भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि रस चिंतन में होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिंतन में होते हुए भी प्रतिक्षण वर्तमान है। अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्ति ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग, ज्ञान योग इन दोनों में साधक की अपनी निष्ठा होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। उद्धार की बात चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भगवानिष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर आ जाता है। परिशिष्ट भाव मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होते हैं। यहाँ मदगेन्वा तांत में भक्त का मन भगवान में लगा है और सिद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है, तो भगवान गाढ़ आत्मनिष्ठता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। कर्मयोगी, ध्यान योगी और हठ योगी, लय योगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगी में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान की और जगह भी कही है। अतः परमात्मा प्राप्ति आदि साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, साधकों का अंत भक्ति में होता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति जितनी व्यापक है, वह जितनी साधन के आदि में और अंत में है। भक्ति की प्रत्येक साधन के आरंभ में परमार्थ की आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा के आकर्षण के बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्तमान के प्रेम में के रूप में रहती है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत वृद्धि के विषय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। इस भक्ति की प्राप्ति ही मानव जीवनी पूर्णता है। ओम तथा श्री भगवान शिवता विद्यारोप योग से श्री कृष्ण सम्मान आत्मयोग नाम प्रस्तुत इस प्रकार। ओम तत्सत और भगवान मात्र से उद्धार पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र श्री भगवान उपनिषद से श्री कृष्ण संवाद से आत्म संयोग से नमा छठा अध्याय पूर्ण हुआ और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है और अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।